नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास वर्मा। आप देख रहे हैं सुगम पहल न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से जुड़े हैं हमारे उप संपादक अमीन अहमद, रिपोर्टर कामिल हसन टिंकू। सिहारा के वरिष्ठ नागरिक सेवा निवृत्त कमेटी ने नगर पालिका में चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पानी, कचरा कलेक्शन और कई नई कर प्रणाली के टैक्स समाप्ति की मांग की गई। कमेटी ने 25 वार्डों में जनता से राय लेने और बोर्ड बैठक में चर्चा करने की अपील की। साथ ही सार्वजनिक शौचालय निर्माण की मांग उठाई। यदि 1 माह में समाधान नहीं हुआ तो शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व सीओ इकबाल जमा, पूर्व सभासद यासीन और भोडू मास्टर समेत कई लोग मौजूद रहे। जिला बिजनौर की खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज जो नगर पालिका में आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं, आज क्या मामला था सर? आज वरिष्ठ नागरिक सेवा निवृत्त समिति की ओर से नगर की जो जनता है उसके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और नगर पालिका ने जो टैक्स बढ़ाए हैं उसकी जानकारी बोर्ड को, जनता को देनी चाहिए थी और उस संदर्भ में एक ज्ञापन दिया है और उसमें विरोध दर्ज कराया गया है। अध्यक्ष महोदय से भी बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगर इस प्रक्रिया में कहीं कोई चूक हुई है तो वो उसमें सुधार करें। चेयरमैन साहब, आज जो है नगर वरिष्ठ नागरिक सेवा वितरण कमेटी के जो लोग नगर पालिका इकट्ठा हुए थे सर, क्या मामला था? ये ज्ञापन देने के लिए आए थे। इसमें इकबाल जमा साहब की ये वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति है, कमेटी है। इन लोगों ने टैक्स को लेकर ज्ञापन दिया और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। 2 टॉयलेट बनाने की मांग की है, वो भी ऑलरेडी हम लोगों के जहन में है और बहुत जल्द हम चौराहे पर एक जगह चिन्हित की है, पेट्रोल पंप वाले, और एक ठाकुर द्वारा रोड, 2 शौचालयों का निर्माण कराएंगे। और टैक्स को लेकर हम और कुछ हमारे सभासद, जिनमें प्रमुख रूप से वार्ड 20 से अकरम भाई और जब्बार भाई वार्ड नंबर 9 से, नईम कुरैशी भाई वार्ड नंबर 7 से, बबली मेंबर साहब वार्ड नंबर 14 से, नईम कुरैशी साहब वार्ड 21 से, और सुलेमान भाई वार्ड नंबर 23 से, श्वेत रस्तोगी वार्ड 19 से, और विनोद तोमर जी वार्ड 24 से। सब लोग लखनऊ जा रहे हैं और जाके हम माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात का प्रयास करेंगे और नगर विकास कार्यालय पर भी जाकर वहाँ प्रमुख सचिव जी से समय मांगा है। तो संभवत है कि हम 13 तारीख को उनसे या 12 को मुलाकात कर लेंगे और अपना जो भी हमारी मांग है उसको लेकर उस पर चर्चा करेंगे। और उम्मीद ये है कि जो भी राहत मिले हम इसको कम करें। ये एक शासन आदेश है और ये सिवारा में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये टैक्स प्रणाली लागू की गई है और जिलाधिकारी के यहाँ से ये दरें आ गई हैं सर्किल रेट की कि किस मोहल्ले में कहाँ क्या रेट है। हमारी दरें सबसे कम है और 30 पैसे से स्टार्ट होकर 1.5 रुपये तक है हाईवे पर। 9 मीटर की सड़क पर लगभग 30 पैसे और उससे अधिक बड़ी 12 मीटर 18, 24 इसका 60 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे तक जाने का जो है प्रस्ताव है। और ये हमारी तरफ से नहीं है, देखिए आप गूगल पे भी कर लीजिएगा, शासन आदेश शायद कहीं में वो रखा हुआ है, टेबल पर उठा दिएगा रहीम भाई। ये नई प्रणाली आई है 2024 की और इसको कैबिनेट से मंजूरी मिली है। मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे भी डाला है, ये नियमावली प्रकाशित की गई है। अगर ये इसके अनुसार हम काम नहीं करेंगे और रोज़ का डाटा उपलब्ध गवर्नमेंट को नहीं कराएंगे तो जो हमें नगर पालिका को केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त में पैसा मिलता है जो आपके नगर में विकास कार्यों में काम आता है, वो फंड नहीं देंगे, ऐसा इसमें हमें बताया जा रहा है। और पिछली बार भी हमारा जो पैसा था 15 माह रोक दिया गया और जब हमने सारे पेपर ठीक किए और भाग दौड़ की तब जाके हमको ये प्राप्त हुआ। और यदि आगे भी अगर हम टैक्स समय पर जमा नहीं कर पाएंगे, ये कहना है, तो आने वाले विकास कार्यों में बाधा पड़ेगी। और पूरे प्रदेश में किया गया है, ये कोई सिवारे की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको गलत रूप से प्रेजेंट कर रहे हैं। टैक्स बहुत अधिक नहीं है, हमने जो तो ऑलरेडी उसमें काफ़ी छूट का भी हिसाब रखा है और जनता को राहत मिलेगी। 50-55 रुपये 100 गज के मकान पे महीना टैक्स आएगा, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको प्रेजेंट इस तरह किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सन 1999 या 2004 से कभी रिवाइज ही नहीं हुआ है। अगर पूर्व में जो इससे चेयरमैन थे उनकी बड़ी भारी गलती ये रही कि यदि इस टैक्स को वो रिवाइज 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया करते रहते तो इन गत जो वर्ष गए हैं 20-25 साल, इनमें ये आज बात वहीं आ जाती कि 50-60 रुपये टैक्स होता।
तो क्योंकि अब किसी चेयरमैन ने नहीं किया, लोग ये कहते रहे माफ़ कर दिया, तो जो थोड़ा बहुत पिछला भी बकाया है, मान लीजिए 500 रुपये है और 500 रुपये 600 रुपये आपका हो गया 100 गज के मकान पे और 1100 रुपये आ रहा है, तो उस लोग चीज़ का ये फ़ायदा उठाकर शोर मचा रहे हैं कि जी 1100 टैक्स लगा दिया, जबकि वो जो पिछला बैलेंस है वो भी तो क्लियर कर रहा है अपना। ये लोग कह देते माफ़ कर दिया। क्या तो चेयरमैन साहब जैसे हाउस टैक्स जमा होने स्टार्ट हो गए आपके यहाँ या क्या है? नहीं, बहुत सारे लोग जमा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग जिनके यहाँ प्लेट लगने से रह गई हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको कराइए, और हमारे यहाँ प्लेट रह गई है, इसको लगवाइए हाउस टैक्स की। तो मिली जुली राय है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हो, जनता को राहत मिले। अगर ज़्यादा लग रहा है तो प्रमुख रूप से मेरी जिम्मेदारी ये है, मैं चाहता हूँ कि मैंने जनता के हित के काम किए, मैं पब्लिक के बीच का आदमी हूँ। मेम्बरान चुन के आते हैं, वो पब्लिक के बीच के होते हैं। तो जो सारे अधिकांश मेंबर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भाई इसको जहाँ जितनी राहत हो उतनी देनी चाहिए और मदद करनी चाहिए जनता की, और उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो हम तो जनता के बीच के हैं, तो हम तो जनता की बात कहेंगे। हमारी तरफ से कहीं भी कोई राहत की अगर कोई कड़ी है, कोई कानून दाव पेच ऐसा है, तो हम अपनी तरफ से, तो मेरे बस में हो तो मैं तो माफ़ कर दूँ। तो ये सरकार का आदेश है, क्योंकि हम शासन का, हमें आदेशों का पालन करना है। जो भी होगा हम इसमें मिलजुल के प्रयास कर रहे हैं कि मदद हो जाए।